अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं अकील अहमद आपका टीचर आज आपको अकाउंटिंग पे एग्ज़ामिनेशन पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊँगा, सॉल्व करके दिखाऊँगा सवाल यहाँ पर। इस क्वेश्चन को यह है पार्टनरशिप का क्वेश्चंस है। इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पहला पार्ट नंबर ए पार्टनरशिप फॉर्मेशन और बी में पार्टनरशिप फॉर्मेशन की बैलेंस शीट मांगी है। ठीक है। दूसरा पार्ट इसका डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से मुताल्लिक है। उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के लिए नहीं कहा गया है, हमसे कहा गया है कि उसकी एंट्री बनाए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है ना। उसमें हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए दो टी अकाउंट भी बना लेंगे पार्टनर के, जो करंट अकाउंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले कि मैं इस सवाल को पढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को, इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर्स भी करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि अगर अकाउंट्स के लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं हमारे पढ़ाई हुए तरीके से, तो हम और लेक्चर बनाएं। अदरवाइज़ हम ये पेपर ख़त्म, इस पेपर के बाद रोक दें इसको, अपनी इस चैनल पे सिर्फ इंग्लिश ही शुरू करें। ठीक है। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स करें क्यों, मैं जब तक अगर कमेंट्स नहीं आते तो मैं ये सिर्फ 2019 का पेपर मुकम्मल करके इसको एंड कर दूंगा। इसमें 8 सवाल दिए हैं, 4 सवाल मैंने करा के अपलोड कर दिए हैं। 5वां सवाल आज पार्टनरशिप का है, ये कराने जा रहा हूँ। इसके बाद 6ठा सवाल भी पार्टनरशिप लिक्विडेशन का है, वो भी मैं करा दूंगा। 7वां और 8वां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, 7वें में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 8वें में वर्कशीट बनाने का है। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको हल कराऊंगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व पेपर से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती है, आप उसके मुताबिक गलती करेंगे। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले थोड़ा पार्टनरशिप की, इसकी चूँकि ये पार्टनरशिप का टॉपिक है, पार्टनरशिप थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, स्टूडेंट को बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं यहाँ थोड़ा सा पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मुतालिक भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दोनों से मुतालिक है, थोड़ा सा 2-2, 3-3 मिनट का लेक्चर देता हूँ। पार्टनरशिप फॉर्मेशन क्या होती है देखें। पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मुराद ये है कि दो दोस्त, एक दोस्त का नाम ए, दूसरे का नाम बी, दोनों जो है एक टेबल पे बैठते हैं और कुछ गुफ्तगू करते हैं कारोबार से मुताल्लिक। ए कहता है बी को कि भाई हम एक कोई कारोबार करते हैं, उसमें मैं 25,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। बी कहता है ए को, ठीक है मैं 20,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। इस तरह दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो हैं वो तय कर, इनके कैपिटल से लगाए जाएँ तो ए 25,000 रुपये लगा रहा है तो उसका 3 बनता है, और बी लगा रहा है 20,000 रुपये तो उसका रेशियो प्रॉफिट में 2 बनता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ कैश ही लेकर आते हैं तो बासानी हम इसकी एंट्री बना देते हैं और एक इनिशियल बैलेंस शीट, इब्तदाई बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों आदमी अपने अपने कारोबार चला रहे होते हैं अपने अपने नामों से, लेकिन एक ही नौयत का कारोबार होता है, कंपटीशन हो रहा होता है, कंपटीशन पर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। कंपटीशन बचाने के लिए दोनों कहते हैं क्यों ना हम मिलकर एक साथ पार्टनरशिप बना लेते हैं। जब पार्टनरशिप बनाते हैं जो उनकी अपनी बुक वैल्यू होती है कारोबार की, तो दोनों पार्टनर बैठते हैं टेबल पे और बताते हैं कि भाई आपकी जो है अकाउंट सिबिल की जो कारोबार की पोजीशन है वो ये है कि आपका अकाउंट सिबिल 10,000 का पड़ा है, उसके ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5,000 का हो चुका है, तो वो अब नई वैल्यू तय करते हैं। नई वैल्यू ये कर सकते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका जो अकाउंट सिबिल मैं 7,000 रुपये का एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कोई नहीं करता। या ये कह सकते हैं कि आपका अकाउंट सिबिल जो है मैं इतने 6,000 रुपये ले लेता हूँ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है मैं उसका और बढ़ा देता हूँ, जो है 8,000 का 7 की जगह 8 का बढ़ा देता हूँ। इस तरह भी कोई हो सकता है। इसी तरह आपकी मर्चेंडाइज़ पहले कारोबार में 5,000 की थी, मैं इस कारोबार में 6,000 की ले रहा हूँ। आपका इक्विपमेंट पिछले कारोबार में जो है 10,000 का था, इस कारोबार में मैं 8,000 रुपये का ले रहा हूँ। कभी कुछ कीमत बढ़ती है, कुछ कम होती है, इस तरीके से जो एग्रीड वैल्यू होती है वो ली जाती है, बुक वैल्यू को नहीं लिया जाता। ठीक है। जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो एग्रीड वैल्यू लेते हैं पार्टनरों की। इस कारोबार के अंदर भी एक पुराने कारोबार से कुछ फिगर वो लेकर आ रहा है जिसमें बुक वैल्यू भी दी गई है और एग्रीड वैल्यू भी दी गई है। हम सिर्फ एग्रीड वैल्यू से काम है, बुक वैल्यू से कोई काम नहीं होगा।
दोनों की सिर्फ इन्वेंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं, एंट्री के बाद उनकी इनिशियल बैलेंस शीट बना देते हैं, पार्टनरशिप फॉर्मेशन खत्म हो जाता है। तो दूसरा पार्ट है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। सवाल में प्रॉफिट बता दिया जाता है कि कंपनी ने प्रॉफिट या लॉस इतना बनाया है। प्रॉफिट हमेशा जो है नॉर्मली क्रेडिट होता है और लॉस नॉर्मली डेबिट होता है। या तो सवाल में बताएंगे ये क्रेडिट है या डेबिट है, नहीं बताते तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट हमेशा नॉर्मली क्रेडिट होता है और लॉस हमेशा नॉर्मली डेबिट होता है। प्रॉफिट को ही लिखते हैं इनकम समरी के नाम से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अंदर सवाल के अंदर एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड जो कहलाता है, उसके मुताबिक बताया जाता है कि तमाम या तो पार्टनर जो है इक्वली हैं या उनके कोई रेशियो बताए जाते हैं। हर पार्टनर ए को ये मिलेगा, पार्टनर बी को इतने रेशियो से मिलेगा। फिर बताते हैं पार्टनर ए को इतनी तनख्वाह मिलेगी, बी को इतनी तनख्वाह मिलेगी, अब तनख्वाह लिख के भी दे देते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि पार्टनर ए को इतना उसके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे यानी कैपिटल पे इतना 6% इंटरेस्ट मिलेगा और बी को इतने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। या ओरिजिनली जो है एग्रीमेंट बताया गया है लॉ के कि अगर पार्टनरशिप में कोई भी तय नहीं होता कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो और इंटरेस्ट अलाउ होता है तो 6% इंटरेस्ट लिया जाता है। फिर ये बता दिया जाता है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट ये बांटने के बाद जो या किसी को कमीशन मिलेगा, किसी को बोनस मिलेगा, इस तरह का अमाउंट बताया जाता है, वो हमें बांटना होता है। जो प्रॉफिट दिया जाता है उस प्रॉफिट में तो बांटा जाता है। अब बांटने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस होता है उसके रेशियो बता दिए जाते हैं, उस रेशियो को तकसीम कर देते हैं एंड एट द एंड बंटने के बाद कुछ पार्टनरों का जो है पॉजिटिव भी आता है और कुछ का जो है निगेटिव भी आ जाता है। सबका पॉजिटिव आएगा या एक आधे का निगेटिव भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ड्राइंग अकाउंट में बता दिया जाता है कि पार्टनर्स के अकाउंट में इतनी ड्राइंग पड़ी है तो ड्राइंग को हम जो है यहाँ पे ड्राइंग भी क्लोज कर देते हैं उनकी, हम यहाँ पे टी अकाउंट खोल लेते हैं, वो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। हम जब कैपिटल अकाउंट को जो है ओरिजिनल शो करना चाहते हैं तो फिर हम कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो करंट अकाउंट के जरिए लेकर आते हैं। अगर पार्टनर के हिस्से में कुछ मिल रहा है तो हम करंट अकाउंट से शो करेंगे, अगर कुछ कम हो रहा है तो भी करंट अकाउंट से शो करेंगे और आखिर में जब बैलेंस शीट बनती है तो करंट अकाउंट का जो आखिरी टोटल होता है वो लॉस या प्रॉफिट की शक्ल में, वो डेबिट या क्रेडिट की शक्ल में जो आता है वो जो है पार्टनर्स के अकाउंट्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर क्रेडिट की शक्ल में आएगा तो ऐड हो जाएगा, डेबिट की शक्ल में आएगा तो लेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बताना था, मैंने बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है पार्टनरशिप का नाम से उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, पार्टनरशिप फॉर्मेशन है, पार्टनरशिप डिवीजन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के मैंने इसके दो पार्ट देखे हैं। दो पार्ट, पहला पार्ट जो है ए और बी पार्टनरशिप फॉर्मेशन में मुताल्लिक है और सी पार्ट जो है इसका पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से मुताल्लिक है। इसमें समरी बनाने की नहीं है, बाज़ दफ़ा समरी बनाने के लिए कहा जाता है, सिर्फ डायरेक्ट एंट्री मांगी है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। पढ़ते हैं। ऑन 1 सितंबर 2018, 1 तारीख सितंबर की 2018, अदील एंड नबील, ये दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर एक अदील है और एक नबील है। फॉर्म मैंने बनाई है पार्टनरशिप, एक शराकतदारी बनाई है इन दोनों ने। अदील इन्वेस्ट सर्टेन असेट्स, मुख्तलिफ असेट लगाता है या ऑफ वैल्यूएशन एग्रीड अपॉन, जिसकी वैल्यूएशन जो ये एग्रीड हुई है, जिस पर रजामंद हुए हैं। एग्रीड अपॉन मैंने जिस पर रजामंद हुए हैं। ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेस को अपनी लाइबिलिटीज़ भी एंड कंट्रीब्यूट, जितना पैसा लेकर आएगा वो भी ट्रांसफ़र कर देता है कारोबार को। आगे कहते हैं सफिशेंट कैश टू ब्रिंग हिज कैपिटल टू ₹25,000। ये तमाम चीज़ें देने के बाद उसका कैपिटल कारोबार में ₹25,000 का शो किया जाएगा। अगर जितना भी पैसा कम करेगा वो कैश की शक्ल में देगा, वो उसको बोल रहे हैं सफिशेंट, इतना कैश लेकर आएगा कि उसके कैपिटल के में जो इतनी कमी हो रही होगी उसको पूरा कर देगा वो। दी बुक वैल्यूज़ एंड एग्रीड वैल्यू, दो सवाल में दी गई है वैल्यूज़, एक बुक वैल्यू दी गई है और एक एग्रीड वैल्यू गई है। ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन बिलो, ये दी गई हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो असेट्स बुक वैल्यू, इससे कोई काम नहीं है, इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। तमाम काम हमारा इस एग्रीड वैल्यू से है। आप ये एग्रीड वैल्यू लिए होगा, ये यहाँ से अकाउंट उठाइएगा और ये एग्रीड वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं ये तो हो गई अदील की यहाँ तक। अब नबील की बात हो रही है। नबील क्या लाएगा? नबील एग्रीज, नबील जो है रजामंद होता है टू इन्वेस्ट मर्चेंडाइज इन्वेस्ट करेगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन्वेस्ट करेगा 12,250 रुपये की एंड ₹7,750 रुपये का कैश लेकर आएगा। दो चीज़ें लगाएगा नबील, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लाएगा 12,250 रुपये की और कैश लेकर आएगा 7,750 की। इस तरह दोनों जमा करो तो इसकी इन्वेस्टमेंट 20,000 की बन रही है और नबील की बता दी है, अदील की बता दी है 25,000 रुपये की है।
तो अगर इनके रेशो बनाए 25 और 20 को 5 के टेबल से 5 चौक तो बन जाएंगे कितने 5 4 और 5, इसका 5 बन जाएगा, इसका 4 बन जाएगा। लेकिन रेशूज़ ये सवाल में खुद बता रहे हैं, अगर नहीं बताते तो हम इस रेशू से लेते हैं, इनके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के जो रेशू होते हैं उससे एक की 20,000 बन रही है, एक की 25,000 है, उससे हम रेशूज़ निकाल लेते हैं। लेकिन अभी आगे ये सवालत में खुद ही रेशूज़ दे रहे हैं। दी पार्टनरशिप एग्रीज, अब यहाँ तक तो हो गई थी बात। अब कहते हैं ये द पार्टनरशिप एग्रीज इंक्लूड एग्रीमेंट, यहाँ तक आपकी पार्टनरशिप वो हो गई इन्फॉर्मेशन टॉपिक यहाँ तक पूरा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हुआ है ये, और जहाँ मैंने पेन रखा हुआ है यहाँ तक आपका पार्टनरशिप फॉर्मेशन का टॉपिक पूरा हो गया है। अब यहाँ दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से शुरू लेकर और ये आखिर तक जो दिया है इन्होंने, यहाँ तक जो दिया है ये पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से मुताल्लिक रिक्वायर्ड से पहले तक था। सी रिक्वायरमेंट इस पे अप्लाई होगी। अब रिक्वायरमेंट कहा गया इन्होंने, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ पहले। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूड, इसमें शामिल है द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट। कुछ इसमें प्रोविजन शामिल हैं जो नेट प्रॉफिट से मुताल्लिक हैं। पहला प्रोविजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एट 6%। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एक की 25,000 है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, और एक की 20,000 है, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनरों को। एक पार्टनरशिप की प्रोविजन ये आ गया। दूसरा प्रोविजन ये कि हर पार्टनर को सैलरी अलाउंस दिया जाएगा, यानी पार्टनर जो है अदील को 5,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी और जो है इसको 7,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,000 की इसको सैलरी दी जाएगी, 7,000 की सैलरी जो है नबील को दी जाएगी रेस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ। लेकिन यहाँ नहीं लिखा इन्होंने सैलरी का मंथली दी जाएगी, मंथली का नहीं लिखा है। और वैसे सैलरी तो मंथली होती है। तो ये कारोबार शुरू है 1 सितंबर से, तो 30 सितंबर को 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 सैलरी हो जाएंगी। 5,000 के हिसाब से ज़रब देंगे 4 से, 5 चौके 20,000 की सैलरी इसको मिल जाएगी अदील को, और 7,000 रुपये की सैलरी मिल जाएगी किसको, इसको नबील को। 7 चौके 28,000 इसको मिल जाएगी। एंड रिमाइंडर जो बाकी रह जाएगा इन दी रेशियो ऑफ 3:2, वो जो बाकी रह जाएगा प्रॉफिट में से वो 3:2 के तहत बनाया जाएगा। हो सकता है प्रॉफिट सारा ख़त्म हो जाए और लॉस में चला जाए, तो लॉस बांटा जाएगा 3:2 के रेशियो से, जो बाकी रह जाएगा लॉस की शक्ल में आएगा। तो लॉस माइनस कर देता है, नेगेटिव में ले जाता है फिगर को। आगे कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर बिकम इनकम समरी, ये आपकी प्रॉफिट का नाम, इनकम समरी का नाम का मतलब है प्रॉफिट बता रहे हैं। साल के आखिर में इनकम समरी अकाउंट शो आ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 20,200। साल के आखिर में इनकम समरी अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है 20,200 रुपये आपने कमाए हैं। एंड साल के आखिर में बता रहा है ड्राइंग अकाउंट बताता है, और अदील का एंड नबील का हैड अ बैलेंस ऑफ 5,000 एंड 7,000 रेस्पेक्टिव। ड्राइंग अकाउंट कहता है कि अदील ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 5,000 प्रॉफिट में से निकाल लिया, इसने 7,000 निकाल लिया है। रिक्वायरमेंट बता रहे हैं जे का मतलब जर्नल, ठीक है। एंट्रीज बनानी है आपने, ए के अंदर कहा है जर्नल एंट्री बनानी है टू रिकॉर्ड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, जितने भी शुरू में इन्वेस्टमेंट किए पार्टनर उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। बी में कहा है कि जो आप जर्नल एंट्री बनाएंगे पार्टनर की, इसकी आप इनिशियल बैलेंस शीट बनाएं, यहाँ पे फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। यहाँ सी के अंदर आपकी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के मुतालिक बात हो रही है। जर्नल एंट्रीज पास करें टू क्लोज इनकम समरी एंड ड्राई अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको सामने प्रॉफिट ये टॉपिक पढ़ के सुनाया है। अब इसकी मैं सॉल्यूशन करता हूँ आपको। आप इस सवाल को पूरा नोट कर लें, अगर आपका पेपर है सही है, नहीं तो इसको नोट कर लें। हल करते हुए सवाल आपके सामने नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, मैं हल करता चला जाऊँगा। तो आप इसको रिपीट करके पीछे जब तक सवाल नहीं होगा, पार्टनरशिप समझ में नहीं आती। पार्टनरशिप ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन डिस्टर्ब करती है आदमी को, तो इसलिए सवाल इसका मौजूद होना चाहिए। मैं जब बताऊँगा तो अब मैं पेपर नहीं दिखाऊँगा आपको, अब मैं डायरेक्ट सवाल हल करता जाऊँगा, आप पेपर नोट कर लें। चलें स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप जो है ये इसका सवाल है। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीखिए, हमारा चैनल तेज़ी से ग्रो करे, हम आपके लिए ज़्यादा पेपर सॉल्व करते रहें। अपना टाइम हम आपको पता है खर्च कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस
मेहनत के सिले में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने पेपर लिखा है कि अकाउंटिंग एग्ज़ाम पेपर 2019 का है, रेगुलर है। मैं पढ़ के भी बता चुका था आपको सवाल पूरा का पूरा। ADC 1 और BCom 1 के अंदर है, बल्कि ये सवाल तो हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं अकाउंट्स के। सभी एग्ज़ाम वाले, भले वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, सब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ही तरीके से हल होते हैं ये। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो है मुझे रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन ए और सी। इस जनरल एंट्रीज़ के अंदर मैं ए और सी की जनरल एंट्री बनाऊंगा। सी जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से मुतालिक है, और ए जो मेरा यहाँ आंसर होगा वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन से मुतालिक है। सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से मुतालिक है। ये एंट्री बनेगी एट द एंड के अंदर, और ये शुरू के अंदर की एंट्री बनेंगे जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी। यहाँ मैंने नाम लिख दिया है, दो पार्टनर हैं इसलिए मैसर्स का लफ्ज़ लिखा है, मैसर्स अदील एंड नबील पार्टनरशिप। इस तरह आप भी इम्तान में ना लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। जर्नल बनाने के लिए कहा गया है, जर्नल बनाएंगे। किस तारीख को बनाया? एज ऑन 1/9/2018, 1 सितंबर 2018 सवाल में डेट दी गई है। ये मैंने जर्नल बना लिया, आपको आता है बनाना। डेट का कॉलम लिख लिया, डॉट के कॉलम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक में ईयर और महीना दे दिया सितंबर का। ठीक है, और हम पहले चूँकि मैंने ए लिखा है, पहली ए रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, उससे मुताल्लिक एंट्रियाँ पास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी पर्टिकुलर का कॉलम आ गया, ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ गया, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो चलें एंट्रियाँ पास करते हैं। सवाल आप पढ़ चुके हैं, तो सवाल के अंदर पहले बताया गया है कि अदील की इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये की है, लेकिन 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा। किस तरह करेगा कि ये अपने चलते हुए कारोबार की कुछ बुक वैल्यू लेकर आ रहा है, जो सवाल में दी गई थी। बुक वैल्यू बताई गई थी 10,600 की, 500 के इसके अकाउंट रिसीवेबल 10,600 की इसकी बुक वैल्यू थी, जबकि एग्रीड जब आपस में दोनों एग्री हुए हैं तो 10,600 पे एग्रीड हुए हैं। इसी तरीके से इनके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल के बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स बुक वैल्यू 500 रुपये की थी, लेकिन एग्रीड हुए हैं 800 रुपये के। दोनों पार्टनर के 800 रुपये का आपका पैसा डूब जाएंगे, 800 रुपये के जाते हैं। फिर इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनकी कारोबार की 17,000 रुपये की थी, लेकिन उसकी वैल्यू लगाई क्या है, एग्रीड वैल्यू क्या लगी है 15,500 रुपये की। हमें यहाँ पे सिर्फ एग्रीड वैल्यू से काम होगा, बुक वैल्यू को भूल जाएंगे। मैं पढ़ के बता रहा था। इक्विपमेंट यहाँ पे 15,000 रुपये का दिया गया है, लेकिन एग्रीड वैल्यू में 8,500 रुपये का लिया गया है, 15,000 का नहीं लिया गया। अब हमारा ये जो एग्रीड वैल्यू का अमाउंट है ये लेंगे, इसको हम भूल जाएंगे कारोबार के। इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे कितना है, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000 का था। इस एग्रीड वैल्यू के अंदर इसका कोई भी अमाउंट नहीं है, यानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लिया, बस बता दिया 8,500 रुपये ये नेट वैल्यू है, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है बस। ठीक है स्टूडेंट। फिर अकाउंट पे भी लाइबिलिटीज इनकी पड़ी है 6,200 की, वो भी इन्होंने ट्रांसफर कर दी। लाइबिलिटी 6,200 की एक्सेप्ट कर ली एग्रीड वैल्यू के अंदर। इसी तरह बिल पे बिल पड़ा हुआ इनका 5,000 रुपये का, 5,000 का बिल पे बिल भी एग्रीड कर लिया, ले लिया। ये तो हो गई अदील की। कहा गया अदील की इन्वेस्टमेंट जो होगी कैपिटल शो करा जाएगा, वो कितना 25,000 का शो करा जाएगा। अगर कम पड़ेगा कुछ भी इसकी ये सारे देने के बाद कम पड़ता है एग्रीड वैल्यू देने के बाद, तो वो पैसा कैश की शक्ल में अदील प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अदील की पहले हम एंट्री पास करते हैं। अदील की चूँकि कैश की शक्ल में पड़ेगा, हम यहाँ कैश लिख लेते हैं, लेकिन अभी अमाउंट आखिर में लिखेंगे। ये हमने लिख दिया कैश। अभी हमको कैश नहीं पता कितने पैसे, कैश की सफिशिएंट अमाउंट लिखा हुआ है, जितना कम पड़ेगा उतना पैसा लेकर आएगा ये। अब क्या क्या एग्रीड वैल्यू आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट आप सवाल देखते रहें। रिसीवेबल ये दो वैल्यू दी है, बुक वैल्यू दी है 10,600 रुपये की, और एग्रीड वैल्यू दी है 10,600 रुपये की। तो इन्होंने उसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, 10,600 की वैल्यू को कोई कम नहीं करा। एग्रीड वैल्यू कोई जो बुक वैल्यू थी वही एग्रीड वैल्यू मान ली, 10,600 रुपये की एग्रीड वैल्यू ले ली हमने। यही इस वक्त बुक वैल्यू भी थी, लेकिन एग्रीड में भी यही ली गई है, ज़्यादा इस पर रजामंद हो गए ये लोग। 10,600 की ले ली। फिर क्या है लेकर आया अदील, अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट अदील का है पहले 500 का था बुक वैल्यू में, 800 रुपये का एग्रीड वैल्यू में एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे आखिर में। हम सही है, आखिर में लिखेंगे इसको। अभी यहाँ पे सिर्फ डेबिट की लिस्ट बनाएंगे, फिर आखिर में क्रेडिट की लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेकर आया अदील,
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसने दी है अपने कारोबार की, इस कारोबार को पार्टनरशिप के। इसकी पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो असल थी 17,000 की, जो बुक वैल्यू में शो कर रही है, लेकिन रजामंदी यानी एग्रीड वैल्यू में आई है कितने की, 15,500 रुपये की। हमें एग्रीड वैल्यू से गर्ज है, 15,500 रुपये के लेंगे सिर्फ, जो एग्रीड वैल्यू। पार्टनरशिप में बुक वैल्यू को नहीं लेते, जब एग्रीड वैल्यू मौजूद होती है तो एग्रीड वैल्यू को लेते हैं। ये हमारी एंट्री नंबर 1 कर रहे थे अदील की, पहला पार्टनर की एंट्री पास कर रहे हैं 1, दूसरे पार्टनर की दूसरी एंट्री होगी। फिर ये अदील क्या लाया है, इसके बाद इक्विपमेंट लेकर आया है। इक्विपमेंट कीमती साजो सामान कारोबार का फिक्स एसेट होता है। इक्विपमेंट की सवाल में बुक वैल्यू दी गई है, इक्विपमेंट की सवाल में बुक वैल्यू दी गई है 15,000 रुपये की, लेकिन एग्रीड हुए हैं दोनों पार्टनर मिलकर कितने, 8,500 रुपये पे, 8,500 रुपये की वैल्यू मानी गई है। ठीक है, 8,500 की 15,000 से हमें कोई गर्ज नहीं है, बुक वैल्यू को छोड़ देना है, एग्री वैल्यू लेनी है। मैं बताता जा रहा हूँ आपको साथ साथ। फिर क्या लेकर आया है, इस पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है बुक वैल्यू में तो 8,000 का है, लेकिन एग्रीड में कोई नहीं लिया, लिहाजा छोड़ दो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि एग्रीड वैल्यू के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं किया कोई। फिर चलते हैं, बस ख़त्म हो गई, यही लेकर आए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अलाउंस फॉर, ये जो अकाउंट रिसीवेबल का अलाउंस फॉर बैड डेट था, जिसको इन्होंने 800 रुपये का एग्रीड वैल्यू ली है, वो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। अलाउंस, आप क्रेडिट वैल्यू लेंगे फॉर बैड डेट्स, कितने का एक्सेप्ट किया है, 800 रुपये का। इसके बाद लाइबिलिटीज ली गई है, ट्रांसफर हुई है, लाइबिलिटी अकाउंट पेबल, पहले बुक वैल्यू 6,200 की थी, वही ले ली इन्होंने, 6,200 रुपये की अकाउंट पेबल ले ली। अकाउंट पेबल, ये एग्रीड वैल्यू दी है 6,200 रुपये की। फिर इसी तरह की बिल पेबल, बिल पेबल की जो है, जो बुक वैल्यू थी उसी को एग्रीड कर लिया है, 5,000 रुपये की, 5,000 की एग्रीड वैल्यू ली है, 5,000 रुपये का। और शुरू में सवाल के पहले पैराग्राफ में बता दिया है कि अदील का कैपिटल 25,000 रुपये का होगा, ये लिखेंगे अदील कैपिटल 25,000 रुपये का, ये हो गई हमारी। और यहाँ लिख देंगे हम नरेशन में, टू रिकॉर्ड अदील इन्वेस्टमेंट, ये आप इसकी नरेशन कर देंगे। ये जो अब यहाँ कैश का मसला है, देखिए अभी इस वक्त ये दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी, हमारी हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्री में बराबर होनी चाहिए। तो आप पहले सबसे पहले यहाँ का टोटल करेंगे, क्रेडिट का 800 अपने कैलकुलेटर निकाल लें, 800 रुपये लिखे हैं, फिर 6,200 रुपये प्लस करें, फिर प्लस करें 5,000 रुपये, फिर प्लस करें 25,000 रुपये। जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट का आएगा उसमें से आप माइनस करते जाएँ, 10,600 माइनस करें, फिर 15,500 माइनस करें, फिर 8,500 माइनस करें, जो डिफरेंस आएगा वही आपका कैश होगा। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस नहीं आता फिर कैश अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कोई डिफरेंस आएगा इसके अंदर वही आपका कैश होगा। यहाँ मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है 2,400 रुपये का, 2,400 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये भी 37,000 हो गई, ये भी 37,000 हो गई, बराबर हो गई दोनों साइडें। ये 2,400 रुपये का कैश लेकर आएगा, जो इसकी इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये को पूरा कर बना दें, सारी चीज़ें मिला के। 37,000 यहाँ पे आ गया, 37,000 आ गया। आप कैलकुलेटर टोटल कर लें, पहले इसको 800 रुपये का टोटल करें क्रेडिट साइड का, फिर प्लस करें 6,200, फिर प्लस करें 5,000, फिर प्लस करें 25,000, इज इक्वल टू दबाएंगे तो 37,000 रुपये का आ गया। इसमें से माइनस करें 10,600, फिर माइनस करें 15,500, फिर माइनस करें 8,500, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 2,400, यही आपका कैश है। ठीक है, अदील की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल हो गई है। अब नबील की तरफ चलते हैं सवाल में, नंबर 2। नबील कितना लेकर आता है, ठीक है, नबील की तरफ चलते हैं।
नबील के लिए क्या आएगा, नबील एग्रीज टू इन्वेस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ₹12,50 एंड ₹7,50 इन कैश। दो चीज़ें ला रहा है, कैश लेकर आ रहा है। एक तो ये जो लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड एसेट होते हैं उनको पहले लिखते हैं और कम लिक्विड को बाद में लिखते हैं। कैश ला रहा है, कितने ला रहा है, 7,750। 7,750 का नबील कैश लाया है और दूसरा क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लाया है इन्वेस्टमेंट के अंदर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से दी है पार्टनरशिप को, कितनी मालियत की दी है, 12,250 की, 12,250। ये हो गए, ये हो गया नबील। अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया, ना कोई लाइब्रेरी ना कोई। नबील कैपिटल, ये हो गया टोटल 7,750 प्लस 12,250 इज इक्वल टू ये 20,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है इसकी। इन नबील का ओरिजिनल कैपिटल 20,000 रुपये का है और अदील का ओरिजिनल कैपिटल कितना है, 25,000 रुपये का है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जिस वक्त। इसकी नरेशन कर देंगे इसी तरीके से। ये ए रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो जाएगी। टू रिकॉर्ड नबील इन्वेस्टमेंट, ये नबील कैपिटल भी बोल सकते हैं आप चाहें तो, उसको लिख दें नबील कैपिटल रिकॉर्ड कर। ये आपकी स्टूडेंट ए रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई, जो सवाल में पूछी थी। अब हम से कहा गया बी रिक्वायरमेंट करें। बी रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया है कि इसकी इनिशियल बैलेंस शीट बनाएं। तो हम सफ़ा पलटेंगे, यहाँ पर हम सी वाला आंसर करेंगे बकिया एंट्रीज़ के अंदर जो मांगी गई हैं। सी हमने ऊपर लिखा था ना, ए और सी, ये नीचे सी की एंट्रियाँ लिखेंगे। ये हो गई मुकम्मल ए रिक्वायरमेंट की। अब इसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इनिशियल बैलेंस शीट। तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारे रिक्वायरमेंट आंसर नंबर बी है, रिक्वायरमेंट नंबर बी का आंसर है। ये हमने अब बैलेंस शीट बनाया है। सबसे ऊपर नाम पे लिखेंगे मैसर्स, किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, अदील एंड नबील पार्टनरशिप की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बन रही। जिस वक्त पार्टनरशिप शुरू हुई है, इनिशियल माने इब्तदाई वक्त, शुरू का वक्त जो होता है, शुरुआत की जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया इनिशियल बैलेंस शीट। किस वक्त बना रहे हैं, शुरू की, जिस वक्त इन्वेस्टमेंट की गई है उस वक्त की डेट 1/9/2018 सवाल में दी गई है डेट। ये बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट पता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट, आपको बैलेंस शीट बनाना आती है। ये एक टी अकाउंट बनता है, आपका टी अकाउंट बन जाता है। ये लेफ्ट साइड में अमाउंट का कॉलम हो जाता है, ये राइट साइड अमाउंट का कॉलम हो जाता है। ये बड़ा हिस्सा होता है, ये असेट्स का होता है। लेफ्ट साइड पे असेट होता है, राइट साइड पे इक्विटीज़ होती है। या इक्विटीज़ ना लिखना चाहें तो आप लिखते हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल भी लिख सकते हैं, या दोनों को जमा करो तो इक्विटीज़ कहलाता है। ठीक है, लोग इस तरह लिखते हैं लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ये लिख लें आप चाहें तो। सबसे पहले लायबिलिटीज़ लिखी आती है, बाद में कैपिटल आते हैं, या चाहें तो इक्विटीज़ लिखते हैं। अमेरिकन फॉर्म के अंदर इक्विटीज़ लिखा था, ब्रिटिश फॉर्म के अंदर लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो अब हम इस बैलेंस शीट में दोनों एंट्रियों से मिलाकर जो सेम अकाउंट होंगे दोनों के टोटल लेकर आएंगे। जैसे अगर कैश दोनों के पास है तो दोनों का कैश यहाँ लिखेंगे, एसेट्स में कैश का अकाउंट यहाँ लिखेंगे हम कैश, और दोनों का जमा करके अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अदील का और नबील ने कितना कैश लाया है एक अमाउंट कर देंगे। इसी तरह अकाउंट सिविल का अगर कोई अमाउंट होगा तो दोनों का जमा करके ले आएंगे। अगर सिंगल होगा तो फिर सिंगल लेकर आएंगे, उसका जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होगा वो माइनस करके सिंगल अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ लिखेंगे। कोई मर्चेंडाइज होगी, दोनों में मर्चेंडाइज है तो मर्चेंडाइज का नाम यहाँ लिखेंगे और उन दोनों का अमाउंट जमा करके यहाँ लिख देंगे। अगर कोई इक्विपमेंट दिया गया है, दोनों के पास दोनों ने इक्विपमेंट दिया है तो दोनों का जमा करके ले आएंगे, वरना एक ने दिया है तो एक का लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह जो चीज़, इसी तरीके से यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ होगी सबसे पहले यहाँ लायबिलिटीज़ लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ये दोनों के पास से लायबिलिटीज़ है, दोनों की लायबिलिटीज़ जमा यहाँ नाम लिखेंगे, दोनों की लायबिलिटीज़ का अमाउंट जमा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आखिर में फिर कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे। कैपिटल में अदील पार्टनर, यहाँ लिखेंगे अदील पार्टनर, उसका जो कितना टोटल समय 25,000 रुपये है, और उसमें से लेस करेंगे, ड्राइंग सवाल में दी गई है, वो ड्राइंग लेस करके जो अमाउंट आएगा वहीं लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से उसका ले लेंगे, क्या बोलते हैं, नबील का ड्राइंग लेस कर देंगे। कोई जो प्रॉफिट होगा करंट अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा उसको ऐड कर लेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऐड कर देंगे, और
डेबिट बैलेंस होगा लेस कर देंगे, ड्राइंग को भी लेस करते हैं और डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट को भी लेस करते हैं। और जो है जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ऐड कर लेते हैं, वो प्रॉफिट की शक्ल में होता है। डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट का लॉस की शक्ल में होता है। इसी तरह ये दोनों का करके यहाँ पे जो टोटल आएगा वो और यहाँ का जो टोटल आएगा बराबर होगा। तो चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब हम देखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट। अपनी दोनों एंट्रियाँ देखें जो अभी हमने बनाई हैं। आदिल के में कैश 2400 रुपये का है और जो है नबील में कैश जो है 7750 का है। सबसे पहले लिखेंगे कैश से शुरू करेंगे। कैश आदिल का और नबील दोनों का कैश जमा कर लें। कैलकुलेटर लगाएं, कैलकुलेटर में लिखें 2400 आदिल का है प्लस नबील का कैश है 7750 जमा करा। हमारे पास आ रहा है जो टोटल में 10,150 10,150। ठीक है। फिर हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ एक ही का दिया गया है आदिल का, नबील ने नहीं, नबील की कोई अकाउंट रिसीवेबल है ही नहीं। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ लिखा, अमाउंट यहाँ लिख दिया हमने अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है। 10,600 आदिल के हमें दिखा रहे हैं अकाउंट एग्रीड वैल्यू 10,600 की अकाउंट रिसीवेबल की है और उस पर लेस करेंगे अलाउंस फॉर बी फॉर बैड, डी फॉर डेट्स। अलाउंस फॉर बैड 800 रुपये का लिया था, वो लेस कर देंगे 800 रुपये का। ये निगेटिव में लिख रहा हूँ, निगेटिव माने माइनस की फिगर है ये। 10,600 में से 800 माइनस करें तो यहाँ नेट फिगर लिख देंगे 9,800। कैलकुलेटर में करें आप, कैलकुलेटर में 10,600 लिखें, माइनस करें 800 रुपये तो 9,800 आ जाएगी। ये नेट वैल्यू आ गई अकाउंट रिसीवेबल की 9,800। फिर इसके बाद आते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेते हैं। दोनों की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जमा कर लेंगे, आदिल की भी और नबील की। दोनों की हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जमा करा तो 27,750 रुपये आ गए। आप कर लें, दोनों को जमा कर लें। एक के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 15,500 की है आदिल के पास, नबील के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 12,250 की है। 15,500 प्लस 12,250 इजिकल टू कितने आ गए 27,750। 27,750। ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ रह गई है, अब इक्विपमेंट रह गया है। इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट रह गया। इक्विपमेंट सिर्फ आदिल ही लेकर आया, आदिल की एग्रीड वैल्यू इक्विपमेंट की 8,500। चूँकि इस पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन नहीं है, अगर होता तो हम 8,500 यहाँ लिखते हैं, लेस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, फिर बुक फाइनल वैल्यू लिखते हैं जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल में लिखा है। तो अभी नहीं है, इस पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू। इक्विपमेंट की 8,500 एग्रीड वैल्यू है। तो ये आ गए 56,200 टोटल आ गया डेबिट का। डेबिट का टोटल आ गया 56,200। ठीक है। यही टोटल आपका यहाँ क्रेडिट में भी होना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले लाइबिलिटीज ले लेंगे। लाइबिलिटीज में आपको दिया है अकाउंट पेबल एग्रीड वैल्यू है 6,200 रुपये की। A/P लिख दिया मैंने अकाउंट पेबल को 6,200 और बिल पेबल है B/P लिख दिया मैंने। बिल पेबल है 5,000 रुपये एग्रीड वैल्यू है ये 5,000। ठीक है। अगर हम यहाँ से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस नहीं करते और ये ओरिजिनल रकम यहाँ लिख देते तो फिर हमें यहाँ शो करना पड़ता अलाउंस फॉर बैड डेट्स को। आप चाहें तो यहाँ शो कर दें, यहाँ से माइनस ना करें, लेकिन बेहतर है यहाँ पे माइनस करके नेट वैल्यू लिखें अकाउंट से कितने पैसे नेट वसूल होंगे। अब हम चलते हैं प्रोप्राइटरशिप। हेडिंग डालेंगे प्रो मालकाना। प्रोप्राइटरशिप या ऑनरशिप, इसमें आदिल पार्टनर का कैपिटल कितना है? आदिल पार्टनर का कैपिटल है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। और नबील इनिशियल बैलेंस शीट में अभी तो हमारे पास कोई वो जो सी सेक्शन में है ना डिवीजन प्रॉफिट, उससे इसका वास्ता नहीं है क्योंकि इब्तदाई 1 तारीख को तो ये बन रही है, उस वक्त तक तो कारोबार किया ही नहीं गया।
तो इसको हम डायरेक्ट दी, अगर फॉर्मेशन की बैलेंस शीट बनेगी, इनिशियल बैलेंस शीट बनेगी, तो यहाँ कोई प्रॉफिट लॉस माइनस नहीं होगा, सीधा लिख जाएगा। अभी तो हमारा कारोबारी शुरू होना है, एट द स्टार्ट बना रहे हैं, नबील पार्टनर्स कितने हो गए 20,000, इनको जमा करके इधर लिख देंगे टोटल कितना हो गया पार्टनरशिप कैपिटल 45,000 रुपये का हो गया। अब इनको जमा कर लें, 45 और 5 50 और 6 56,200 यहाँ पर आ गए। देखिए 45 इन दोनों जमा करा 45 हो गए, 5 55,000 वो 50,000 और 6,200 56,200 का आ गया ये भी। देखिए आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल है, 56,200 आपका क्रेडिट साइड में है, 56,200 डेबिट साइड में। इनिशियल बैलेंस शीट आपकी मुकम्मल बन गई है, ये आपकी बी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हल हो गई है। अब चलते हैं सी रिक्वायरमेंट की तरफ। ए भी हो गई, बी भी हो गई, सी रिक्वायरमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये फॉर्मेशन का पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर इसकी एंट्रियाँ मैंने बना दी, आपको दे दी हैं, ये इसकी बैलेंस शीट बना दी है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल मुकम्मल हो गया है। अब इसका जो शुरू हो रहा है सी पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का शुरू हो रहा है, उसमें समरी बनाने के लिए नहीं कहा, चाहे तो आप समरी बना सकते हैं इम्तिहान में अपनी कैलकुलेशन के लिए, और चाहे तो डायरेक्टली एंट्री पास कर सकते हैं। चलते हैं सी सेक्शन की तरफ। चलें एंट्रियाँ बनाने से पहले इसकी कुछ कंप्यूटेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर 1, पहले इन्होंने प्रोविजन, ये इन्होंने कहा है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को तकसीम करने के लिए कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, प्रोविजन क्या है। नंबर 1 बताया गया इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 6%। एक तो पहला बताया इंटरेस्ट का प्रोविजन है ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 6%। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपके सामने ये सवाल में आ भी रही है, यहाँ पे अदील की 25,000 रुपये की है, इसकी 20,000 रुपये की है, ठीक है। अब इसका 6% है, जब भी परसेंटेज की मालूम करते हैं तो वो एनुअली आती है, फिर देखा जाता है कि कारोबार जो है कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है। चूँकि कारोबार शुरू हुआ है 1 सितंबर को और 31 दिसंबर को क्लोज़ होगा कारोबार, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाएंगे, तो लगा लें तो ये इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा इनको, सितंबर का मिलेगा, अक्टूबर का मिलेगा, नवंबर का मिलेगा, दिसंबर का मिलेगा, 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम निकालते हैं 6% के हिसाब से ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब लिखेंगे यहाँ पे अदील शेयर, अदील की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है सवाल में, जो अभी हमने कारोबार शुरू करा था ऊपर फॉर्मेशन 25,000 रुपये की, और कितना इंटरेस्ट दिया रहा है, 6% इंटरेस्ट दिया जा रहा है सालाना। ज़रब कितने महीने का इंटरेस्ट है, ये कारोबार कितने महीने चला है पहले साल में, सितंबर से शुरू हुआ था, दिसंबर ख़त्म है, 4 महीने, 12 में से 4 महीने का ये आ जाएगा। इसी तरीके से नबील का भी आ जाएगा, नबील शेयर, बिल्कुल इसी तरीके से आप सवाल में इम्तिहान करेंगे तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। नबील का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपये की है, 6% इसको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। जब भी इंटरेस्ट की बात, जब भी परसेंट की बात आती है नीचे 100 लिखा जाता है। जो आंसर आएगा ये 6% निकालने के बाद उसको ज़रब देंगे हम 4 से और फिर तकसीम कर देंगे 12 से, तो हमारे पास 4 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करें। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेशन किया, 25,000 मैंने कैलकुलेटर में लिखा, फिर उसको ज़रब दिया 6 से, फिर मैंने तकसीम किया 100 से, 1,500 रुपये साल का आ गया इंटरेस्ट पूरे साल का मेरे पास। फिर मैंने ज़रब दिया 4 से, फिर तकसीम किया मैंने 12 से, इस तरह 4 महीने का इंटरेस्ट मेरे पास 500 रुपये आ गया। इसी तरीके मैंने यहाँ भी करा, इसी तरह 20,000 को ज़रब दिया 6 से, तकसीम किया 100 से, तो 1200 साल का इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने 4 महीने का इंटरेस्ट लिया, 1200 को 4 से ज़रब दिया, 12 से तकसीम किया, तो मेरे पास 400 का इंटरेस्ट आ गया। 4 महीने का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 900 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस 900 रुपये से डेबिट हो जाएगा और ये दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं नंबर 1 की। नज़र आई अब इसकी हम
एंट्री पास करने चलना है, जिसमें हम एंट्री इस तरह पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 900 रुपये से, और दोनों पार्टनरों के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 रुपये से करेंगे, अदील वाले को, नबील वाले को 400 रुपये करेंगे। चलें एंट्री में करते हैं हम सी सेक्शन की एंट्री, पहले एंट्री करते हैं। चलें स्टूडेंट एंट्री पास करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, अदील करंट अकाउंट को हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे, हमें करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट, इसका करंट अकाउंट में 500 रुपये का इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के अकाउंट में, इसे ना नबील के करंट अकाउंट में चला जाएगा 400 रुपये का। इस तरह प्रॉफिट आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने का, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट को 900 रुपये का। ये आपकी पहली एंट्री हो गई है टू इंटरेस्ट की। रिकॉर्ड 6% इंटरेस्ट, ये एक एंट्री बन गई है। अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, नंबर 2। इसका भी एंट्री बनाने से पहले कंप्यूटेशन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। कंप्यूटेशन के बगैर आप कोई सवाल पार्टनरशिप में एक्सेप्टेबल नहीं होता, बल्कि अकाउंटिंग में भी एक्सेप्टेंस नहीं होता, उसका कैलकुलेशन करके दिखाएं। मैं आपको इसलिए हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरे आंसर, पूरे नंबर मिले और सही तरीके से अकाउंटिंग आए आपको। चलें अब इसकी एंट्री करने से पहले इसका कंप्यूटेशन बनाते हैं, जैसे इसका किया था। चलें ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6% इंटरेस्ट बाद इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 6%, यहाँ तक तो हमने कर दिया एंट्री नंबर 1 एग्रीमेंट के मुताबिक। अब एग्रीमेंट ने कुछ और दिया है, सैलरी अलाउंस, यहाँ लिख देते हैं सैलरी अलाउंस टू पार्टनर्स। सैलरी हमेशा महीने के हिसाब से दी जाती है, और आपको पता होना चाहिए इन्होंने कुछ पर मंथ के हिसाब से इन्होंने कोई जिक्र नहीं करा। कुछ लड़के गलतियां ये करेंगे तो एक ही महीने की निकाल देंगे जो सैलरी दी है। ये आपने खुद अकल इस्तेमाल करनी है, सैलरी हमेशा महीने के हिसाब से जाती है। तो इस साल के अंदर उन्होंने 4 महीने काम किया है, तो जो इन्होंने सैलरी दी है तो मंथ के हिसाब से, तो 4 महीने की सैलरी ज़रूर दे देंगे। अब लिखेंगे सैलरी टू अदील, अदील को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इन्होंने रेश दिया है अलाउंस, अदील को मिलेगी 5,000 रुपये की और नबील को मिलेगी 7,000 की। सैलरी टू अदील 5,000 रुपये महीने के हिसाब से अदील को मिल रही है, और कारोबार हुआ है 4 महीने इस साल में। 4 महीने की अदील की सैलरी कितनी बन गई है, 4 पंजे 20,000 रुपये अदील के पास गए हैं सैलरी की शक्ल में। सही है। इसी तरीके से सैलरी मिली है उसको, सैलरी टू नबील, नबील को कितने हिसाब से दिए, 7,000 पर मंथ के हिसाब से दिए। लिखा नहीं है पर मंथ, लेकिन अंडरस्टूड है कि तनख्वाह महीने के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, 7,000 रुपये के हिसाब से, कि महीने 4 महीने कारोबार हुआ है इस साल में, तो कितनी हो गई, 7 चौक 28,000 रुपये अदील को दे में। दोनों की कितनी सैलरी हो चली गई दोनों के पास, 8 और 2 4 48,000 रुपये की। लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 48,000 रुपये से, और ये लोग क्रेडिट कौन से होंगे, एक 28 से होगा, एक 20,000 रुपये से होगा। ये अब इसकी एंट्री पास कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, पहले डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 48 रुपये से एंट्री में, फिर क्रेडिट करेंगे अदील सैलरी टू अदील करेंगे अदील करंट सैलरी, वहाँ लिखेंगे नहीं सैलरी टू अदील, वहाँ लिखेंगे अदील करंट अकाउंट 20,000 रुपये से, नबील करंट अकाउंट 28,000 रुपये से। नरेशन में लिखेंगे सैलरी का। ठीक है, चलते हैं ये, चलें यहाँ पे
यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, चूँकि हम बांट रहे हैं तो इसलिए प्रॉफिट डेबिट होता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 48,000 रुपये से, जो अभी हमने पीछे बताया, दोनों का जमा करके। आदिल करंट अकाउंट 20,000 रुपये, इसके को सैलरी मिली 20,000 रुपये की 4 महीने की 5,000 के हिसाब से, और नबील को 7,000 के हिसाब से 4 महीने की 28,000 मिली है। नबील करंट अकाउंट 28, 7,000 के हिसाब से 4 महीने की 7 चौक 28,000 रुपये। अब ये दोनों क्रेडिट हो गए, क्रेडिट इन दोनों को जमा करा, डेबिट 48,000 से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टू नरेशन करिए, टू रिकॉर्ड सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी रिकॉर्ड करिए। अब थर्ड एंट्री बनाने के लिए कंप्यूटेशन करेंगे, देखेंगे प्रोविजन क्या दिया है। समझ में आ गया वो स्टूडेंट्स? ये वाली हमने इंटरेस्ट की पास की थी, ये हमने सैलरीज दी है पार्टनरों को, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट 900 रुपये का बटा था, यहाँ प्रॉफिट बटा कितने का, 48,000 रुपये बटा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट जितना है उतना ही बटेगा, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो लॉस भी पार्टनर आपस में तकसीम करेंगे। आगे चलते हैं थर्ड एंट्री। प्रोविज़न क्या है थर्ड एंट्री का, रुपये कहते हैं आगे ये, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर में बाकी जो रह गया है, एंड रिमाइंडर इन दी रेशियो ऑफ 3:2, रिमाइंडर का जो बाकी प्रॉफिट रह गया उसको 3:2 से जो है तकसीम कर दें। चलें इसका कंप्यूटेशन करते हैं। चलें अब ये कंप्यूटेशन नंबर 3 का कर रहे हैं। रिमाइंडर माने बाकी रह गया, जो बाकी रह गया। रेशो क्या दे रहे हो, सवाल में रेशो दे रहे हैं, 3 और 2, ठीक है। 3 जो है अदील, पहले वाला पार्टनर है अदील है, अदील को 3 हिस्से मिलेंगे और 2 हिस्से किसको मिलेंगे, नबील को। इस तरह टोटल हिस्से क्या है, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, टोटल 5 हिस्से हैं। टोटल हिस्से कितने हैं, 5 हिस्से हैं। इस 5 हिस्से में 3 जो है अदील का है और 2 उसका है नबील का, 3/5, 2/5, ये रेशियो से रिमेनिंग। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है वो मालूम करते हैं। रिमेनिंग चलें, कंप्यूटर प्रॉफिट कितना था सवाल में शुरू में, प्रॉफिट या ये कह सकते हैं इनकम समरी, सवाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इनकम समरी क्रेडिट। जब नॉर्मली होता है ये क्रेडिट होता है, कोई जब नहीं लिखा क्रेडिट बैलेंस। कितना दिया था, 20,200 का दिया था इन्होंने। इनकम समरी जो है 20,200 की है। टोटल प्रॉफिट आपको 20,200 का, इसको बांटना है आपने। अब ये ज़रूर थोड़ी पूरा 20,000 बढ़ जाए इसके बाद ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा जितना। चलें क्या क्या बांटा है हमने, सबसे पहले हमने लेस करेंगे इसमें से, क्या क्या लेस करेंगे। अभी तो हमने पहली एंट्री सी की सेक्शन की पहली एंट्री में 6% इंटरेस्ट दिया है, सर इंटरेस्ट, वो माइनस कर दो। वो कितना बनता है, 6% इंटरेस्ट हमने 900 रुपये बन रहा है। 900 में ब्रैकेट माइनस वाली फिगर को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। फिर हमने सैलरीज दी हैं, सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर को सैलरी दी है। वो कितनी दी है, 48,000 की, ये ऊपर नज़र आ रही है। एक को 20 दिए, एक को 28 दिए, टोटल 48,000 रुपये की दी है। ये भी निकाल दो, 48,000, ये भी नेगेटिव फिगर है। बस ये चीज़ें हमने दी हैं लाइन। आप जो रिमाइंडर अभी देखें, लॉस की फिगर बढ़ी है, माइनस वाली फिगर बढ़ी है, प्लस की बढ़ी है, यहाँ लॉस की फिगर बढ़ी जा रही है। तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो लॉस की शक्ल में आएगा। आप करें कैलकुलेटर में, पहले नेगेटिव फिगर जमा कर लें माइनस के अंदर, फिर माइनस प्लस माइनस कर दें तो माइनस में आंसर आएगा आपका, वो लॉस होगा, रिमाइंडर लॉस में होगा।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया 28,700 मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लॉस में आ रहा है, निगेटिव फिगर आ रही है। रिमाइंडर लॉस, रिमाइंडर लॉस, ये लॉस में रेशो। अब इसको बांटेंगे हम रेशियोज के हिसाब से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग लॉस इन दी रेशो ऑफ 3, 5 एंड 2, 5। 3, 2 सवाल में दिया ना, जिसके हमने 3, 5, 2, 5 बना लिए। सही है। अब बांटते हैं। अदील शेयर, लॉस में अदील का शेयर कितना आ रहा है? 28,700 का लॉस है। ज़रा अदील का रेशियो है 3, इस लॉस के 3 हिस्से अदील लेगा, बर्दाश्त करेगा, और 2 हिस्से जो है नबील करेगा बर्दाश्त। नबील शेयर 28,700 का जो लॉस है, ब्रैकेट लगाया था मैं, लॉस, ये 2, 5, ये कितना आएगा? अब आप कैलकुलेट करें। 28,700 को ज़रब दें 3 से और फिर तकसीम करें 5 से, यानी 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें। 28,700 को आप मल्टीप्लाई करें 3 से, एंड देन आप डिवाइड करें 5 से। जो भी प्रोडक्ट आएगी उस प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड करें, तो आंसर इधर आ जाएगा कितने का लॉस बर्दाश्त कर रहा है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। चलें आप करें कैलकुलेटर, फिर मैं अपने कैलकुलेटर करता हूँ। तो ये टोटल आ गया इसका 28,700 को मैंने ज़रब दिया 3 से अपने कैलकुलेटर पे, फिर तकसीम किया 5 से, तो मेरे पास आ गया 17,220। 17,220 का लॉस शिफ्ट हो जाएगा किसको? अदील का हिस्सा बन रहा है, अदील को मिलेगा। ये अदील बर्दाश्त करेगा 17,250 का, 17,220 का। और नबील का शेयर है इस लॉस के अंदर 28,700 का, इसको ज़रब दिया 2 से, तकसीम किया 5 से, 11,480 का। इस तरह ये 28,000 का लॉस है। तो हमारे पास इसको हम प्लस फिगर शो करते हैं, 28,000 में से माइनस करते हैं तो ज़ीरो बैलेंस आ जाता है, यानी पूरा प्रॉफिट 20,000 का तकसीम हो गया, जो कि लॉस में कन्वर्ट हो गया। कुछ पार्टनर को लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ा है। चलें अब इसकी एंट्री पास करते हैं। 17,220 और 11,420 इन दोनों को डेबिट करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और ये लॉस जो आया है 28,700 का, और इसको क्रेडिट कर देंगे। अदील, अभी हम एंट्री पास कर रहे हैं लॉस की, रिमेनिंग लॉस की। अदील करंट अकाउंट डेबिट, अभी आपने कैलकुलेट करा है 17,220 रुपये, 17,220 रुपये। नबील करंट अकाउंट, नबील का करंट अकाउंट 11,420 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 28,700 से। 28,700 रुपये का क्रेडिट हो गया टू ट्रांसफ़र लॉस इनटू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ये हमने पार्टनर के करंट अकाउंट्स में लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सबसे पहले अदील करंट अकाउंट को मैंने 17,220 रुपये का लॉस इसके करंट अकाउंट को डेबिट किया, लॉस ट्रांसफ़र किया। फिर दूसरा जो है नबील के करंट अकाउंट को डेबिट किया 11,420 से, लॉस ट्रांसफ़र किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया 28,000। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं, ये हमारी लॉस ट्रांसफ़र हो गया है।
अब हम आगे देखते हैं प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ उनके एग्रीमेंट में। आगे कहते हैं ये कह रहे हैं आगे, एंड ड्राइंग अकाउंट्स ऑफ अदील एंड नबील हैड बैलेंस ₹5,000 एंड ₹7,000 रेस्पेक्टिव। और अदील एंड नबील का जो ड्राइंग अकाउंट है, अदील की 5,000 का ड्राइंग अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है, इन्होंने ड्राइंग करी है, यानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला है इन्होंने प्रॉफिट में से, और 7,000 रुपये इसने निकाले हैं नबील ने, तो इनके अकाउंट में आ रहा है। इसको भी क्लोज करेंगे, करंट अकाउंट से क्लोज कर देंगे इस एंट्री को। ठीक है, तो चलते हैं एंट्री आपके सामने क्लोज करते हैं। आखिरी एंट्री है ये हमारी, चूँकि ड्राइंग हमेशा डेबिट होती थी, अब जो है ड्राइंग को क्लोज करने जा रहे हैं तो करंट अकाउंट से करेंगे। अदील, ये 4 एंट्री हमारी बन रही है इसमें, अदील करंट अकाउंट, कितना अमाउंट दिया है अदील का 5,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। नबील करंट अकाउंट, इसका कितना बैलेंस दिया है 7,000 से डेबिट कर देंगे, और इनके ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अदील ड्राइंग क्लोज हो जाएगा, ये 5,000 रुपये अदील का क्लोज कर, 5,000 अदील का अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, और नबील का भी ड्राइंग 7,000 रुपये से ये नरेशन कर देंगे टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो ये तमाम एंट्रियां हो गई हैं, आप देख रहे हैं। आप ये सी सेक्शन की तमाम एंट्री हमने कर दी हैं जो रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से, और जो है फॉर्मेशन से मतलब ए और बी फॉर्मेशन से मुतालिक था। ए की एंट्री करी, बी में बैलेंस शीट बनाई, जो कि आपको ये नज़र आ रही है। बैलेंस शीट ये नज़र आएगी, ये बी सेक्शन था जिसमें बैलेंस शीट 56,200 से 56,200 इक्वल है। ठीक है, ये हमारा बी आंसर था, हमने यहाँ लिखा था बी आंसर, और सारे कंप्यूटेशन हमने आपके सामने रख दिए हैं। ये कंप्यूटेशन दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, कंप्यूटेशन, फिर यहाँ से देखें कंप्यूटेशन आप, ये बकिया कंप्यूटेशन थे सवाल के, सब आपके सामने मैंने अभी आपको सामने करके दिखाए मैंने। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल मुकम्मल होता है। चलते हैं, चलें स्टूडेंट्स, ये सवाल मुकम्मल हो गया। चलते हुए आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है उसको लाइक तो कर दिया करें आप, हमारे को आप स्टूडेंट्स लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने 5वां सवाल हल कर दिया है, अब इसको हम अपलोड कर देंगे आपके सामने। 5 सवाल ही आपको इम्तिहान में करने होते हैं, लेकिन इसके बाद 6ठा सवाल है पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। मैं इसके बाद 6ठा सवाल करूँगा आपका लिक्विडेशन का, ये पेपर मैं मुकम्मल कर दूँगा अकाउंटिंग का। इसके बाद अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं अकाउंटिंग को जारी रखूँगा, अदरवाइज़ इस चैनल पे मैं सिर्फ इंग्लिश को आगे शुरू कर दूँगा, इंग्लिश जो होती है। तो उम्मीद आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट्स भी करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम आप ये बनाएं लेक्चर। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।